हेलो, मेरा नाम वेरोनिका मेड्रानो है और मैं 2 अदद 2 लिसानी तलबा की वालिदा हूँ, एक किंडरगार्टन और एक छठे ग्रेड में। मैं हाल ही में डिस्ट्रिक्ट U46 की 2 लिसानी वालिदैन की मुशावरती कमेटी की सदर बनी हूँ। स्कूल डिस्ट्रिक्ट U46 रियासत इलिनॉय का दूसरा बड़ा स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जो इलाका एल्गिन के अतराफ 11 कम्युनिटीज में 38,000 से जायद तलबा तक खदमात पहुँचाता है। इसके तकरीबन 55% तलबा हिस्पानवी और 34% अंग्रेजी सीखने वाले हैं, जिनमें से कई इसके अवार्ड याफ्ता 2 लिसानी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। डिस्ट्रिक्ट के पेश करदा हिस्पैनिक पेरेंट लीडरशिप इंस्टीट्यूट नामी 2 साला क़यादती प्रोग्राम से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट में BPAC के किरदार से मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं थी। प्रोग्राम ने मुझे BPAC के इजलास में शरीक होने की तरगीब दी और वहीं से मुझे उसके मिशन के बारे में पता चला, जो एक ऐसा इदारा बनना है कि जो हमारे तलबा के तालीमी अमल और हमारे बच्चों को मिलने वाली तालीम पर असरअंदाज होने वाली फैसला साजी में फ़ाल शिरकत के ज़रिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट U46 में 2 लिसानी कम्युनिटी के मफादात और ज़रूरियात की नुमाइंदगी करता हो। लिहाजा अंग्रेज़ी ज़बान की रुकावट के हामिल तारिक वतन वालदैन की औलाद के तौर पर मेरे वालदैन स्कूल डिस्ट्रिक्ट यानी स्कूल या डिस्ट्रिक्ट के साथ ज़्यादा मशगूल नहीं थे। जो पहला BPAC इजलास मैंने देखा था वो हिस्पानवी ज़बान में मुनाकिद हुआ था और मैंने सोचा ये मेरे जैसे वालदैन को राग़िब करने का बेहतरीन मौका है। अगर मेरे वालदैन को स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ग्रुप का इल्म होता कि जिसमें वो शिरकत कर पाते और अपनी ज़बान में अपने ख़दशात बयान कर पाते तो शायद वो ज़्यादा मशगूल होते। मुझे अपने जैसे इन मज़ीद वालदैन की मदद करने का मौका मिला कि जो पहले कभी BPAC के साथ मशगूल ना रहे हों। अब चूंकि मैं ग्रुप में दिलचस्पी ले रही थी तो मुझे कायदाना किरदार अदा करने पर कायल किया गया और इस तरह मैं BPAC की सदर बन गई। इस तरह मैंने वालदैन के लिए काविशों और वर्कशॉप जैसा कि सालाना हिस्पानवी सकाफत का महीना, वालदैन की शब क़यादत, 2 लिसानी वालदैन अकेडमी और एल दिया डेल निño जश्न के इनेकाद में डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर काम किया। इस साल BPAC की सदर की हैसियत से मैं वालदैन कैफ़े का हिस्सा बनी, जो हमारे स्कूल के कुछ 2 लिसानी शोबों को तरबियत फराहम करता है। मैंने ज़िला भर में BPAC के किरदार को फ़रोग़ देकर वालदैन की शिरकत बढ़ाने पर भी काम किया है। मैंने कम्युनिटी तकरीबात जैसे कि रियासत भर के 2 लिसानी वालदैन के सरबराह इजलास और इलिनॉय लैटिनो कोकस फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी भी की और बहैसियत सदर मैं ELL डायरेक्टर से भी मिलती हूँ ताकि जायज़ा लूँ कि डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेज़ी सीखने वालों पर रियासती फ़ंड कैसे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन BPAC ये सब अकेले नहीं कर सकता। ये ग्रुप कम्युनिटी शराकतदारों जैसा कि हमारी मुकामी अवामी लाइब्रेरियों, कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट कायदीन के साथ मिलकर काम करता है। इस कायदाना किरदार को लेकर चलने में ये एक तदरीसी कर्व रहा है जो बाज़ औक़ात परेशान कुन बन जाता। लेकिन जब मैंने देखा कि दूसरे वालदैन ये इक़दाम नहीं उठा रहे तो ऐसा करना ज़रूरी हो गया। BPAC को सही सिमत में बढ़ाते रहने के लिए हमने एक सर्वे अंजाम दिया ताकि डिस्ट्रिक्ट के 2 लिसानी असातिज़ा के चैलेंजेस और ख़दशात और ऐसी तक़रीबात की सिफारिशात के बारे में जान सकें कि जो हम ख़ानदानों के लिए मुनाक़िद कर सकते हैं। सर्वे के नताइज ने स्कूल के आइंदा बरस में BPAC के काम की मंसूबाबंदी करने में मदद दी। लिहाजा जब हमने BPAC में तरक्याती अमल देखना शुरू किया तो हमने वालदैन का सर्वे किया। इस बार हमने जाना कि उन्हें क्या मुफीद लगा, मुस्तक़बिल के उन्वानात और BPAC में क़यादत संभालने में उनकी दिलचस्पी से मुताल्लिक़ भी पूछा। फीडबैक शानदार था, जिसमें कई वालदैन ने क़यादती किरदार में दिलचस्पी ज़ाहिर की। लिहाजा जब हम अपनी एल दिया डेल निño तक़रीब के लिए इस ग्रुप के साथ मिलकर काम करने की तैयारियों में थे तो कोविड का बहरान रुकावट बन गया और उसने तमाम बालम शाफा काविशें रोक दी। ताहम हमारा फैसला था कि हम ऐसे नहीं रुकेंगे। हमने एल दिया डेल निño तक़रीब वर्चुअली जारी रखने का फैसला किया और ELL डिपार्टमेंट अपनी मुकामी अवामी लाइब्रेरी और अपने ख़ानदानी कम्युनिटी मशगूलियती कोऑर्डिनेटर के हमराह तक़रीब की मंसूबाबंदी की। ये एक ऐसी तक़रीब है जिसकी मेज़बानी BPAC गुज़िश्ता 9 सालों से कर रहा है और हम नहीं चाहते थे कि इस साल ये रह जाए। हमने अप्रैल के आखिर में एल दिया डेल निño से पिछले हफ्ते के लिए बच्चों और घरानों पर मरकूज़ सरगर्मियों को पहचाना। BPAC का एक फेसबुक पेज है जिसने हमें सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का, घरानों को रोज़ाना अपनी शिरकत की तस्वीर और वीडियोज़ लगाकर मशगूल होने का मौका फराहम किया। हमारी अवामी लाइब्रेरी ने अज़राए नवाजिश
5 گفٹ کارڈز عطیہ کیے جو گھرانوں کی سرگرم شمولیت میں بطور مراعات ہمارے کام آئے۔ انہیں ہماری فیس بک لائیو سٹریم کے ذریعے روزانہ تقسیم کیا گیا۔ اگرچہ ہم بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے نہیں دیکھ پائے اور ذاتی طور پر ان کے ساتھ خوشی نہیں منا پائے، مگر یہ تقریب کامیاب اور انتہائی پرلطف رہی۔ علاوہ ازیں کووڈ وبا سے پہلے ہم نے ڈاکٹر فرنی ریمیریز کو مکمل تعلیمی سال میں بطور مہمان مقرر مدعو کیا۔ ڈاکٹر فرنی کے ساتھ بالم شافا سیشن ہماری مقامی لائبریری میں کھانے اور بچوں کی نگہداشت کے ساتھ منعقد ہوئے اور ان میں لوگوں کی شرکت شاندار رہی۔ روایتی مواصلاتی ذرائع، فلائرز اور تمام گھرانوں کے نام ای میل اور متنی پیغام، ڈسٹرکٹ ویب سائٹ پر پوسٹ اور ذاتی فون کال سے انہیں فروغ دیا گیا۔ ہر سیشن میں ان کی اوسط شرکت 40 سے 50 رہی۔ ہر سیشن کے ساتھ شرکت میں اضافہ ہوتا رہا۔ سیشنز میں شریک والدین کو یولو پروگرام کی خریدی گئی کتابیں جیتنے کی قرعہ اندازی میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ جب کووڈ وبا شروع ہوئی تو ہم نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کس طرح ڈاکٹر فرنی اس مشکل وقت میں اپنا پیغام پہنچانا جاری رکھ سکیں۔ ہمیں احساس ہوا اب اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملیاں ہمیں بتائیں۔ 3 ہفتوں میں ہم نے 2 تعمیلاتی سیشنز کا منصوبہ بنایا اور انہیں کامیابی سے ورچوئلی منعقد کیا۔ آج کل کے 2 عام آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے زوم اور فیس بک لائیو، دونوں میں سے جو زیادہ مناسب لگتا والدین اسے چن سکتے تھے اور دونوں حاضرین کی شرکت کے لیے دستیاب تھے۔ ان کی تشہیر ہمارے روایتی مواصلاتی ذرائع سے کی گئی اور ہمارا زیادہ تر انحصار سماجی میڈیا، خصوصاً اپنے بی پیک فیس بک گروپ پیج پر رہا۔ دونوں سیشنز میں 60 سے زائد شرکا تھے اور اب تک پہلی ویڈیو کو 836 بار اور دوسری ویڈیو کو 1600 بار دیکھا گیا ہے۔ بی پیک فیس بک پیج کے ممبرز کی تعداد 30 سے بڑھ کر تقریباً 200 ہو گئی۔ بی پیک نئے قائدین بناتا اور پروان چڑھاتا رہے گا۔ کثیر ابلاغ خاندانوں کا مشغولیتی عمل جاری رکھنا ہمارے منصوبے کا حصہ ہے اور موجودہ صورتحال میں اس نے ایسا کرنے کی متعدد راہیں کھولی ہیں۔ ہماری آئندہ تقریبات ہمارے والدین کو ذاتی اور ورچوئلی شریک ہونے کی پیشکش کریں گی، ایسے وقت اور مقام پر جو ان کے لیے سب سے زیادہ باسہولت ہو۔ ای ایل طلبہ کے والدین کو اپنے بچے کی تعلیم میں فعال طور پر مشغول ہونے کے قابل بنانے کے لیے اور فیصلہ سازی میں شریک کرنے میں بی پیک کا کردار اہم ہے۔ اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا شاید مشکل ہو، لیکن جب آپ کام شروع کرتے اور دیکھتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں تو آپ ہمت پکڑتے ہیں۔ براہ کرم ہٹ کر سوچنے اور مشغول ہونے کا موقع نہ گنوائیں۔ ہمیں ایسے قائدین بننا ہے جن کی پیروی ہمارے بچے کر سکیں تاکہ وہ بھی کل کے قائدین بن سکیں۔